देखो बेटा, अब मैनेजमेंट के सिद्धांत अपन ने देखे, इसके बाद व्यवसायिक वातावरण वाला नया चैप्टर आपका शुरू हो रहा है। देखिए 2020 में जो नंबर डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था, तो प्रबंध वाला पाठ पढ़े हमने, दूसरा प्रबंध के सिद्धांत वाला पाठ पढ़े, तीसरा व्यवसायिक वातावरण वाला लेसन पढ़े। यहाँ 3 लेसन टोटल 16 मार्क्स के 2020 में बताए गए। अभी शायद 30% कोर्स आपका कम हो रहा है, तो हो सकता है इसमें नंबर बढ़ जाए, है ना। तो अभी तो ये सुनिश्चित है ही नहीं है। तो व्यवसायिक वातावरण वाला चैप्टर जो है वो नया आपका सामने आ रहा है। व्यवसायिक प्लस वातावरण। देखिए व्यवसाय तो हर कोई जानता है। व्यवसाय का मतलब क्या है? व्यवसाय का मतलब है भाई सामान को खरीदना या प्रोडक्शन करना और उसको बेच के लाभ अर्जन करना, माने लाभ कमाना, ये व्यवसाय कहलाता है ना। और वातावरण, ये वातावरण जो है ना, ये थोड़ा सा बात को समझने की है कि वातावरण शब्द जब जुड़ जाता है ना, तो ये बड़ा अपने आप में व्यापक शब्द है और इसको परिभाषा में तो बांधा ही नहीं जा सकता। आप जहां रहते हैं वहां के आसपास की जलवायु, वहां पर रहने वाले लोगों का सामाजिक स्तर, उनकी सोच, उनकी शिक्षा, वहां की पॉलिटिकल पार्टीज, वहां की सरकार की सोच, कितनी सारी बातें इसके अंदर में आ जाती। तो व्यवसायिक वातावरण, अब इसका मैनेजमेंट के साथ क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है साहब। प्रबंध एवं व्यवसायिक वातावरण। अब आप देखिए कि जो आप लोग तो छोटे होंगे, 1990 के दशक, माने 1990 सन से पूर्व के जो लोग हैं, आप अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं। आज आप परफ्यूम लगाते हैं, नए नए जूते, कई कंपनियों के, टी शर्ट्स, डिकॉर्ड्स के। ये 90 के दशक के पहले बड़ा कठिन काम था बेटे, ये बहुत मुसीबत का समय था। बड़ी आसानी से ये चीजें नहीं मिलती थी जो आज आप चमक दमक देख रहे हैं। ये चमक दमक पहले नहीं थी। 1990 के बाद नई आर्थिक नीति जो आई, जो लागू हुई हमारे यहाँ पर 1991 में, उसके बाद से भारत बड़ी तेजी के साथ तरक्की करता चला है। आज 2020 है, माने 30 वर्षों में भारत ने बड़ी तेजी के साथ तरक्की किया। हजारों कंपनियां हमारे यहां आ गई, पहले नहीं था ऐसा। तो वातावरण का ही प्रभाव पड़ा ना। देखिए कहीं पर भी अनुकूल वातावरण यदि मिलता है तो वहां व्यवसाय अपने आप पहुंचता है। अब कहीं यदि बम फूट रहे हैं, कहीं आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, चोरी, लूटपाट, डकैतियां हो रही हैं, ऐसी जगह में व्यक्ति, व्यवसायी जो होता है खासतौर पर, वो धन कमाने वालों में से होता है, वो ऐसी जगह में पैसा लगाना पसंद नहीं करेगा, वहां जाएगा भी नहीं। आज आपसे यदि कह दिया जाए कि भैया हम आपको 5 करोड़ रुपए दे रहे हैं, पाकिस्तान में जाकर आप फैक्ट्री डालिए, तो आदमी बोलेगा 5 नहीं 50 करोड़ रुपए दीजिए तो हम वहां नहीं जाएंगे। क्योंकि वहां राजनीतिक अशांति भी है, आर्थिक अशांति भी है, सामाजिक अशांति भी है, तो कोई क्यों जाएगा।
मैं ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, केवल पाकिस्तान ही नहीं, बहुत से देश ऐसे होंगे जहां पर वातावरण अच्छा नहीं होगा, तो वहां व्यवसायी बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। यहां पर अंतरराष्ट्रीय वातावरण जो है, विभिन्न देशों का वातावरण जो है वो व्यवसाय को प्रभावित कर देता है। स्विट्जरलैंड जो है वो बिहार बराबर एक, बिहार राज्य जो है ना अपने हिंदुस्तान का, उसके बराबर का देश है और उसकी गिनती विकसित देशों में होती है। उसने अपने यहाँ के वातावरण का पूरा उपयोग करते हुए अपने यहाँ व्यवसाय को डेवलप किया और एक विकसित देश बन गया। तो इस अध्याय में व्यवसायिक वातावरण के अंतर्गत समझाया गया है कि आपके यहाँ का राजनीतिक वातावरण अच्छा होना चाहिए, सामाजिक वातावरण भी, यानी आपके यहाँ के लोग पढ़े लिखे हुए होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, तब तो ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदेंगे वो। शैक्षणिक वातावरण आपके यहाँ का अच्छा होना चाहिए, सरकारी वातावरण भी आपके यहाँ का अच्छा होना चाहिए। यदि बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, सरकार की नीतियां बहुत ज्यादा कठोर है व्यापारी के प्रति, तो व्यापारी काहे के लिए आएगा? वो तो ऐसी जगह को ज्यादा प्रेफरेंस देगा जहां पर उसे सहूलियतें ज्यादा से ज्यादा मिले। वातावरण आप देखिए ना, आज के जो अभी समय चल रहा है, कोरोना का समय चल रहा है, चाइना का वातावरण टोटल बदल चुका है। वहां से बड़ी बड़ी कंपनियां भाग रही हैं, कोरिया में जाकर बिजनेस कर रही, कोई वियतनाम में जाकर बिजनेस कर रही, कोई इंडोनेशिया में बिजनेस कर रही, कुछ तो हमारे इंडिया की ओर आना शुरू हो गई। अब देखिए वातावरण ने बिजनेस को कितनी तेजी के साथ प्रभावित किया। तो इसमें ये अध्याय में इसी के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसका अगला वीडियो जो है उसमें हम सीधे सीधे पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करना प्रारंभ कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने में कोई कंजूसी मत करें भाई, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में ये जो है ज्ञान दान का पुनीत कार्य आप ही लोगों के हाथ में है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्प्रेड कीजिए, दीजिए उनको, कम से कम वो पढ़ें। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हिंदी मीडियम में कॉमर्स की क्लासेस पढ़ाने वाले कोई है ही नहीं है। आप यूट्यूब में भी सर्च करेंगे तो सीए और सीएस की क्लासेस जो चल रही हैं वो है, वो सब अंग्रेजी माध्यम। हिंदी मीडियम वालों को तो बहुत प्रॉब्लम होती है ना। तो इसलिए थोड़ा सा आप मुझे भी सहयोग करें ताकि मैं भी आपको सहयोग करूं। धन्यवाद।